श्री कृष्णा, राधे राधे। बरसाना धाम जो राधा रानी का धाम है, उसमें एक दर्जी रहा करता था। वो लोगों को कपड़े सिल करके देता था। उसके कपड़े लोगों को बहुत पसंद आते थे। एक बार वो काफ़ी वृद्ध हो गया, परंतु फिर उसके दिमाग में एक विचार आया कि मैंने इतने लोगों को वस्त्र बना कर दिए, कपड़े बना कर दिए, परंतु मैंने अपने पूरे जीवन में, अब मैं वृद्धावस्था में आ गई हूँ, मैंने अपने पूरे जीवन में जो है राधा रानी के लिए कभी वस्त्र नहीं बनाए। तो उसने कहा कि एक बार मैं क्या करता हूँ, मृत्यु से पहले राधा रानी के लिए वस्त्र बना के उन्हें चढ़ा देता हूँ। तो उसने बड़े ही प्रेम से, बड़े श्रद्धा भाव से उसने जो था एक राधा रानी के लिए वस्त्र बनाया। उसमें अब बरसाना धाम आप लोगों को पता है, ऊपर पहाड़ी पे चढ़कर है जो राधा रानी का महल है। अब वो उस पहाड़ियों पे चढ़ने लगा राधा रानी के पुजारियों को पोशाक देने के लिए। अब बीच बीच में रुक रुक के वो चलता, वो थक जाता था, वो रुकता। अब वो बहुत थक गया तो वो एकदम बीच में रुक गया। अब तभी एक लड़की उसके पास आई और उस लड़की ने क्या कहा कि बाबा, ये इतनी सुंदर पोशाक आप किसके लिए लेके जा रहे हो? तो उसने कहा कि ये मैं राधा रानी के लिए ले जा रहा हूँ। तो उसने कहा बच्ची ने कि आप भी मुझे दो ना ये पोशाक। तो उसने कहा तुम्हें नहीं आएगी। अच्छा, तो उन्होंने कहा एक बार दिखाओ तो सही। तो जैसे ही उसने वो देखने के लिए पकड़ी, वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर भाग गई। और संत ने कहा, अरे मैंने इतने भाव से बनाई थी, प्रेम से बनाई थी, अब मैं क्या करूँगा? अब तो उन्होंने कहा आप क्या कर सकते हैं, तो वो जाके दर्शन तो करे आऊँ। तो वो ऊपर चढ़ते चढ़ते वो मंदिर में पहुँचा। वहाँ पर क्या हुआ, उसने देखा कि राधा रानी ने वही पोशाक पहनी हुई थी जो उसने इतने भाव से बनाई थी। अब उसने पुजारियों से पूछा कि ये जो पोशाक है ये तुमने कहाँ से लेके पहनाई? तो पुजारियों ने कहा कि ये तो जब भी हम श्रृंगार के लिए पट बंद करे तो ये तो यहीं पर पोशाक पड़ी हुई थी, सुंदर लग रही थी, तो हमने सोचा यही पहना देते हैं। तो हमने पहना दी। तो तब उस पंडित दर्जी को पता चला कि वो राधा रानी से रुका नहीं गया, वो नीचे होके मुझसे स्वयं पोशाक लेकर करके गई और उन्होंने धारण करी। देखो, अगर आप भगवान को एक पत्ता भी बड़े भाव से चढ़ाने जा रहे हो ना, और अगर आपको देरी हो गई तो भगवान से रुका नहीं जाता। इसका प्रमाण हमने आपको ये दे दिया। आपको पता है भगवान बस भाव के भूखे हैं, उन्हें भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चाहे आप उन्हें क्या सिर्फ रोज जल ही सिर्फ अर्पण क्यों ना करो, पर उस जल को भी आप श्रद्धा भाव से करो तो भगवान उससे भी स्वीकार करते हैं। और इससे हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान भाव के भूखे हैं, हमें बस भाव से साथ उन्हें देना चाहिए, हमें बिना अहंकार के देना चाहिए। वस्तु की महत्ता नहीं है, वस्तु किस भाव से चढ़ाई जा रही है उसकी महत्ता है। अगर आप भगवान को 56 भोग लगा रहे हो परंतु भाव नहीं है आपके अंदर, तो भगवान की उसके आगे कोई महत्ता नहीं है। परंतु अगर आप भगवान को एक पत्ता भी चढ़ा रहे हो और बड़े भाव से चढ़ा रहे हो तो भगवान 56 भोग लेने से पहले वो पत्ता लेंगे। 56 भोग तो भगवान ग्रहण ही नहीं करेंगे अगर उसमें भाव ना हो। और अगर एक तुलसी के पत्ते में भी भाव हो तो भगवान उसे पहले ग्रहण करेंगे। इसीलिए हमें बस भाव चाहिए। आप ये मत समझिए कि हमारे पास धन दौलत नहीं है तो हम भगवान की पूजा सेवा कैसे करें। ये तो हमारे बहाने हैं। लोग कहते हैं भगवान को स्मरण करो, हम बहाना बना देते हैं, हम भूले ही कहाँ है उन्हें। भगवान की पूजा भक्ति के ये सब बहाने हैं। बहाने छोड़ के हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और इसकी महत्ता नहीं है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है।
मैं बार बार कह रहा हूँ इसकी महत्ता नहीं है। महत्ता सिर्फ इसकी है कि आपके पास जो भी है आप उसे किस भाव से भगवान को अर्पण कर रहे हैं। यदि आपको ये कहा